हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फीमर बोन। फीमर बोन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन रहती है एक ह्यूमन बॉडी की। तो लेट्स बिगिन। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे करनी है फीमर बोन की। तो सबसे पहले सबसे पहले जो अपर एंड है वो क्या कंसिस्ट करता है, राउंडेड हेड कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो आर्टिकुलेट करता है एसेटाब्यूलम जो हिप बोन में प्रेजेंट है, मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी है। फिर जो लोअर एंड पे है हमें क्या दिखेंगे, दो कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं हमें, मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल। जो जहाँ पे हमारा हेड प्रेजेंट रहेगा, हेड ऑफ द फीमर, वो बॉर्डर जो हमारी रहेंगी वहाँ से नीचे वो पूरी है हमारी मीडियल बॉर्डर, और ये जो है हमारी वो है लैटरल बॉर्डर। एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले ये जो एंटीरियर सर्फेस वो थोड़ी स्मूथ रहेंगी और पोस्टीरियर सर्फेस में लीनिया एस्पेरा, दैट इज़ हम देख सकते हैं थोड़े रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे, मैं आपको बोलूँगी अब ये कौन सी साइड की बोन है। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ रही हूँ, एग्जामिनर बैठा है सामने और मैं उसे ऐसे पकड़ रही हूँ, तो ये कहाँ पे आ रहा है, मेरी लेफ़्ट साइड में। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड फीमर बोन हो गई, राइट। तो नेक्स्ट थिंग हम जो देखेंगे वो है ग्रेटर और द लेसर ट्रोकेंटर के। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो है ग्रेटर ट्रोकेंटर और नीचे जो है लेसर ट्रोकेंटर। ऑल्सो हम देखेंगे इसकी मसल अटैचमेंट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये भी पूछा जाता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पे कौन सी मसल अटैच होती है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे पिरिफॉर्मिस मसल अटैच होती है और लेसर ट्रोकेंटर पे सॉस मेजर मसल अटैच होती है। ऑल्सो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एक ट्यूबरोसिटी ज़्यादातर दिखती है। ठीक है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जिसे हम बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लूटियल जैसे नाम ही बोल रहा है, तो वहाँ पे कौन सी मसल अटैच होंगी, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल अटैच होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो पूछा जाता है, हेड पे आपको एक ना फोविया दिखेगा। इसमें आई डोंट नो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, हाँ, यहाँ पे ना एक फोविया दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछता है एग्जामिनर बहुत बार कि ये फोविया में कौन सी लिगामेंट्स अटैच होती है। तो यहाँ पे अटैच होता है लिगामेंट टेरिस फेमोरिस, लिगामेंटम टेरिस फेमोरिस। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे तो इतना कुछ नहीं है, बस जो ग्लूटल ट्यूबरोसिटी है वो याद रखिए कि ग्लूटल ट्यूबरोसिटी पे कौन सा मसल अटैच्ड होता है, दैट इज़ ग्लूटल मैक्सिमस। फिर मोस्ट प्रोबेबली इसके क्लिनिकल कंडीशंस आपको पूछते हैं, क्लिनिकल कंडीशंस दैट इज़ हिप जॉइंट। ठीक है, हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब dislocation of the hip is more common. Dislocation is more common in the hip than any other joint, ठीक है, of the body। और वो कैसे होता है, और ड्यू टू दिस फेमोरल आर्टरी या शियाटिक नर्व में भी डैमेज हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं पर्थर्स डिजीज़। पर्थर्स डिजीज़ क्या होता है, यहाँ पे ना कैरेक्टराइज बाय द फ्लैटनिंग और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। हेड ऑफ द फीमर एकदम फ्लैटन हो जाता है, या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ टूट वगैरह जाता है। कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्का के बारे में देखेंगे। कॉक्सा वेरा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नेक शाफ्ट एंगल रिड्यूस हो जाती है। अब आप बोलेंगे नेक शाफ्ट एंगल की नॉर्मल रेंज, देखिए ये नेक है हमारा और ये हमारा शाफ्ट है, तो इसकी जो एंगल है वो रहनी चाहिए 125 डिग्री। बट कॉक्सा वेरा में ये जो एंगल है 125 से रिड्यूस करता है, तो ये क्या होगा, कॉक्सा वेरा एक कंडीशन है। ठीक है, और कॉक्सा वेल्गा भी एक कंडीशन है जिसमें नेक शाफ्ट एंगल 125 डिग्री जो रहती है नॉर्मली वो ज़्यादा रहेंगी, तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉक्सा वेल्गा। अब एक बात है जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, जैसे मैंने बोला, ज़्यादा कॉमन है और वहाँ पर ही शियाटिक नर्व डैमेज होती है। और जो डिजीज़ ऑफ द हिप लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वो रिफर्ड पेन कॉज कर सकती है नी जॉइंट में। अब यहाँ से ही हमारा नी जॉइंट बनता है ना, नी जॉइंट में बिकॉज ऑफ द कॉमन नर्व सप्लाई। अब कॉमन नर्व सप्लाई में कौन से नर्व सप्लाई, दैट इज शियाटिक और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो ये दोनों में कॉमन है। किस में, हिप बोन में और टिबिया बोन में। मैं आपको बताती हूँ, फीमर बोन में और टिबिया बोन में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस आप यही करें एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। थैंक यू।